हेलो मेरे श्रोताओं, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई। जी हाँ, एक सीख भरी कहानी जो ज़िंदगी के आमूल चूल परिवर्तन कर देती, बदलाव लाती। कैसा बदलाव? सकारात्मक बदलाव। हमें सकारात्मक बदलाव ही तो चाहिए। हम नेगेटिविटी के पास जाएं? हम क्यों नेगेटिव सोचें और समझें और करें और दूसरों को दें? नेगेटिविटी के लिए सोचने को कुछ कहें नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचना है, विचारना है, आत्मसात करना है, आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं आज एक थोड़ी अलग हट के कहानी बताती हूँ कि आप जानते हो मित्रों कि आज जो कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल बिल्कुल जो कि ये मशीनरी बना दिया है, और मशीनरी के साथ आसान भी बना दिया है। पानी कपड़े धोने की मशीन अलग है, मिक्सी अलग है, बर्तन धोने की मशीन अलग है, प्रेस करने की, मतलब आसान भी बहुत आसान हो गई है। पहले हम क्या करते थे? छोटे मोटे कामों को अपने हाथ से करते थे और हमें घर से निकलना ही पड़ता था। पर आज क्या है? इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे ही बैठे सारे काम हो जाते हैं, सारे काम आ जाते हैं। और आज के कोरोना पीरियड ने तो सारा काम ऑनलाइन कर दिया है। जॉब भी, सर्विस भी, काम भी, ग्रॉसरी भी आना, कपड़े भी आना, जो कुछ भी तमाम काम होते हैं वो इंटरनेट या ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे बैठे कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत भी हम जो कि घूमते फिरते थे, बाहर निकलते थे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी जो होती थी और उसके मौके होते थे, आज वो थोड़े थोड़े ख़त्म हो गए। थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। घर बैठे ही अब तो मन भी नहीं करता, लगता है घर बैठे ही आसानी से सब काम हो जा रहा है, बाहर निकलने की ज़रूरत भी क्या है, बस बैठे रहते हैं। और आज मैं बताऊं कि ये डाटास कहते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, कि आज दुनिया में 20 साल के ऊपर के लोगों में कम से कम 35 to 40% के दुनिया में जैसे लोग हैं जो ओवरवेट हो गए हैं। और उनमें इसके अलावा 11 से 15% लोगों में ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है। वो ओवरवेट नहीं, मोटापा है। तो सेहत का हमको ध्यान रखना है और रोज़मर्रा के जीवन में हमको कोई ना कोई शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए, है ना। अलग तरीके की स्टोरी ये लो। अब आप कहेंगे कि स्टोरी तो सुनाई नहीं। अजी ये सार पहले सुना दिया है कि हमारी ज़िंदगी एकदम मशीनरी हो गई है। घर बैठे बैठे हम लोग काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, हिलना डुलना नहीं चाहते। हिलना डुलना चाहिए अपनी शारीरिक हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। बस इसी पर एक कहानी चलिए सुना ही देती हूँ मैं। कहानी का शीर्षक है सेहत का रहस्य। लो, कहानी का नाम भी सेहत का रहस्य। तो चलिए सुनाते, फटाफट शॉर्ट में सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, गांव में रहता था, शंकर उसका नाम था। तो वो 70-80 साल का, लेकिन लगता नहीं था। वो लगता था जैसे 55-60 का करीब करीब। और फुर्ती तो ऐसी कि जवानों में क्या होगी, लो फटाफट चल दिए, लो फटाफट उधर चल दिए। सब पूछते, भैया तुम इतनी जल्दी कैसे चल लेते हो? हम लोग नहीं चल पाते, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाते। वो चुप हो जाता, हंसता, कुछ नहीं बोलता। क्या बोले, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। राजा भी एक दिन बुलाया राजा ने कि भैया तुम अपनी सेहत का राज बताओ, हम भी सीखें। बोला राजा कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या बता दूँ आपको। खैर राजा ने अपने गुप्तचर को उनके पीछे लगा दिया। देखा आगे 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 शंकर महाराज जा रहे हैं फुर्ती से एकदम, और जहाँ मन हो रहा है दौड़ भी लगा रहे हैं। बड़े दरबारी जो कि थे बड़े आश्चर्य कि हम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, ये तो दौड़ा रहा है। अब वो एक पहाड़ी पे गया, पहाड़ी से नीचे उतरा होगा और कुछ फल लेकर के, मुट्ठी में से लेकर के फिर प्रकट हुआ और फल को खा रहा था। राजा को आकर के सारी बात दरबारियों ने बताई। तो राजा ने कहा कि अच्छा चलो चलो हम भी चलते हैं। राजा भी स्वयं गए। देखा तो वहाँ पे फल का नामो निशान, कुछ भी ऐसे कोई खास फल नहीं थे। एक बेर का पेड़ था वहाँ पर। तो उसको बुलाया गया शंकर बाबू को। बोले कि तुम यहाँ आते हो और तुमने कहा कि मैं तो ये बेर का फल खा करके ही इतना सेहतमंद हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है? दुनिया खाती है बेर का फल, और कहीं आज तक बेर खा करके कोई सेहतमंद हुआ है? जो महाशय तुम उल्लू बना रहे हम लोगों को, हम लोगों से झूठ बोल रहे हो, राजा से सामने झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं हुजूर महाराज, मेरी कहाँ ऐसी ये हिम्मत है कि आपसे मैं झूठ बोलूँगा, आपके सामने झूठ बोलूँगा? क्यों बोलूँगा? मैंने तो अपने आप को कभी कहा ही नहीं कि मैं यंग लग रहा हूँ या मैं ऐसा हूँ। हाँ, बेर सब खाते हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन मेहनत नहीं करते। दुकान पे जा कर के
खड़े हो जाते हैं, या जहाँ ठेला उनको मिला बेर खरीदा, पैसे दिए और खा लिया। लेकिन मैं तो रोज़ बेर खाने के लिए 10-12 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, पहाड़ी पे चढ़ता हूँ, ठंडी हवा खाता हूँ, धूप खाता हूँ, प्रकृति के बिल्कुल निकट रहता हूँ। शायद यही मेरी सेहत का राज हो। तब राजा की दोनों आंखें खुली। बोले, हाँ, मेरी जनता भी खा पी करके जो मोटी हो रही है, ये चलती फिरती नहीं, या तो घोड़े पे चलती, या हाथी पे चलती है, या रथ पे चलती है। आज से परिश्रम करवाया जाएगा इनसे। दोस्तों, कहानी अलग तरीके की है। संदेश पहुंचाना है कि परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। यही संदेश पहुंचाना होता है मेरी सीख भरी कहानियों के माध्यम से। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन इन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ। बाय। थैंक यू।